आईपीएल 2025 जैसे जैसे मतलब खत्म होने के करीब में आ रहा है, टीमों का ये पता चलते जा रहा है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पंजाब वर्सेस केकेआर के बारे में। देखिए, पंजाब वो टीम है जो कि अपने पिछले 8 मुकाबले में से 5 मुकाबले जीत करके मतलब टॉप 5 में बनी हुई है। वहीं अगर जो केकेआर की बात करा जाए तो 8 मुकाबले में से अपनी 5 मुकाबले हार करके मात्र 3 मुकाबले ही जीती है और वो अभी 7वें स्थान पे है। तो एक को तो अपने सम्मान के लिए लड़ना है और दूसरे को प्ले ऑफ में जाने के लिए लड़ना है, क्योंकि अगर जो इसके बाद प्ले ऑफ में पंजाब नहीं पहुंच पाती है तो अब बहुत मुश्किल हो सकता है। अब क्योंकि यहां पर एमआई भी जोड़ लगा रही है और आरसीबी भी जोड़ लगा रही है और डीसी और जीटी ऑलरेडी टॉप पे बैठे हुए हैं। तो आज का मुकाबला क्यों है खास? वैसे ईडन गार्डन में पंजाब के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि ईडन गार्डन में कोलकाता का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा है। बात करा जाए तो 13 मुकाबले हुए इनके बीच। देखिए, कोलकाता 13 मुकाबले अपने ईडन गार्डन में खेली है पंजाब के खिलाफ, लेकिन पंजाब यहां पे जीत मात्र 4 जीती है। बाकी 9 मुकाबले सिर्फ केकेआर के बीच में गए हैं। तो मतलब ये सोच सकते हैं कि वहां पर इनका पलड़ा कितना भारी रहा है। लेकिन देखिए, समय गए दिन गए, ऐसे सीएसके किया करती थी अपने घर में, लेकिन अब सीएसके नहीं जीता करती है। तो इसी प्रकार आरसीबी किया करती थी, आरसीबी भी नहीं जीत रही है, तो क्या पता केकेआर भी करे, केकेआर भी ना जीते। लेकिन आप सभी लोग ये बताइएगा, श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे कौन है बेस्ट कैप्टन? श्रेयस अय्यर आज आ रहे हैं केकेआर के घर में। अब सोचिए, पिछले बार के चैंपियन हैं और वो आएंगे यहाँ पे। और आज का मुकाबला क्यों खास है भाई? क्योंकि पिछले मुकाबले में उनकी कोई बल्लेबाजी का योगदान नहीं था, ना ही कोई फील्डिंग का योगदान था। उनका सिर्फ आउट होने का योगदान था। और क्योंकि सबसे कम टोटल बनाने के बाद भी पंजाब ये पूरे आईपीएल हिस्ट्री में मतलब डिफीट करी है पंजाब। मतलब 2025 में भी बात करा जाए तो 109 रन बनाने के बाद कौन जीत जाता है भाई? इतना रन नहीं बना पाती है यहाँ पर क्या बोलते हैं केकेआर की टीम, और इतनी बेहतरीन इनकी बैटिंग लाइनअप है उसके बावजूद भी नहीं बना पाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि होस्ट करिए भाई कोलकाता, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करना जरूरी है। देखिए, इनके पास गुरबाज आ चुके हैं। अफगानिस्तान के ओपनर बैटर्स गुरबाज अब इनके साथ खेलने वाले हैं। सुनील नारायण इनकी ओपनिंग साझेदार हैं। देखिए, सुनील नारायण एक ऐसे बल्लेबाज हैं या ऑलराउंडर इनको कह सकते हैं कि एक ऐसे ऑलराउंडर, अगर जो इनकी गेंदबाजी में जिस दिन होगा तो उनको कोई नहीं रोक सकता है, उनके जिस दिन बल्लेबाजी में दिन होगा उनको भी कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी प्रकार आज अर्शदीप सिंह को देखना होगा कि अंदर आती हुई गेंद को कितना बेहतरीन पैड पे वो मार सकते हैं या बाउंसर फेंक सकते हैं, क्योंकि अर्शदीप बनाम नारायण तो देखने को आपको मुकाबला मिलने वाला है, जो पिछले मुकाबले में भी देखने को मिला था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर, रमनदीप और सूर्यवंशी। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको भेजना है। भाई सूर्यवंशी को भेजिए, सूर्यवंशी बेस्ट है। आपने पिछले मुकाबले में उनको इंपैक्ट के रूप में उतारा और लास्ट में ले आकर के बहुत बड़ी गलती करा, जिसके बदौलत केकेआर की टीम जो मुकाबला मतलब आसानी से जीत सकती थी उसको भी नहीं जीत पाई। तो आज मैं चाहता हूं कि सूर्यवंशी को टॉप 3 में लेकर के आए, क्योंकि वेंकटेश अय्यर और उसके बाद से ये जो अजिंक्य रहाणे की बैटिंग है वो 3 और 4 कोई भी आप आकर के कर लीजिए, लेकिन 3 पे यहां पर आपको सूर्यवंशी को ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यवंशी आपके बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं आंद्रे रसल। आंद्रे रसल इस पूरे आईपीएल में उनकी बल्लेबाजी से कोई योगदान नहीं रहा है। पूरा आईपीएल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सन्नाटा रहा है। जिस प्रकार डीसी के खिलाफ 14 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में नहीं बना पाए वो, वहां पर भी ये बहुत बड़ी गलती करे। और उसके बाद देखा जाए इनके बल्लेबाज गेंदबाज की तरफ, वैभव अरोड़ा इनके सबसे प्रमुख गेंदबाज इस समय माने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विकेट ले रहे हैं। स्पिनिंग पिच की बात करें तो यहाँ पर सुनील नारायण भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। अब हम चलते हैं भाई, इनकी तो बातें हो चुकी, रसल की बात हो चुकी, रसल गेंदबाजी भी कर सकते हैं, मिडिल में लाइए, लास्ट में लाइए, जब चाहे तब आप गेंदबाजी करा सकते हैं रसल से। अब हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स के बारे में, श्रेयस अय्यर की टीम के बारे में। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, ये चल गए तो भाई पंजाब की बल्ले बल्ले है। नहीं चलते हैं तो श्रेयस पे पूरा डिपेंड हो जाती है। टॉप 3 पे इनकी पूरी बैटिंग डिपेंड है। और ये तीनों के तीनों अगर जो जिस दिन चल जाते हैं वो 200 प्लस की स्कोर के पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस दिन नहीं चलते हैं उस दिन थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर, निहाल बडेरा। इनके वो खिलाड़ी है ना कि जो पंजाब को मतलब आरसीबी के खिलाफ जो मैच को जबड़े से लीड करके लेकर के आए थे, वो है निहाल बडेरा। पिछले मुकाबले में थोड़ा रन आउट हो गया, नहीं चल पाए, लेकिन आज उनकी प्रदर्शन फिर से देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वो बेहतरीन खिलाड़ी है। वहीं अगर जो स्पिनिंग की बात करें तो इनके पास युजवेंद्र चहल है, जो कि केकेआर के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करा था, और आज फिर से केकेआर में आकर के ईडन गार्डन में कैसी गेंदबाजी करते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। वहीं अर्शदीप सिंह बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर्स के बारे में। आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहेगा, क्योंकि आंद्रे रसल ने श्रेयस अय्यर को बहुत बार आउट करा है। जब से मतलब ये पंजाब किंग्स में आए उनके खिलाफ देखे आप कितना बेहतरीन गेंदबाजी करे। और उसके बाद से इनके सबसे बेहतरीन और प्रमुख गेंदबाजों की बात करें तो
यजुवेंद्र चहल पंजाब किंग्स के, और इनको देखना होगा कि आंद्रे रसल के सामने गेंदबाजी कैसे करते हैं, क्योंकि आंद्रे रसल को शांत कराना सिर्फ यजुवेंद्र चहल को ही पता है। पूरे आईपीएल में ये हिस्ट्री है कि यजुवेंद्र चहल के सामने आंद्रे रसल की बैटिंग नहीं चलती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होगी यहाँ पर स्पिनरों को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मुकाबला जीतने का विनिंग परसेंटेज किसका ज्यादा है। विनिंग परसेंटेज तो केकेआर का है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए रिंकू सिंह की कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रही है, तो जिसके बदौलत अगर जो माना जाए फिनिशिंग टच नहीं है, मिडिल ऑर्डर इनके बेहतर नहीं है, तो जिसके बदौलत ये माना जा रहा है कि केकेआर की टीम थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन पलड़ा उसी का बारी है, क्योंकि 52 और 48 का रेशियो रहेगा यहाँ पर जीतने के, और बाद में जो बैटिंग करेगा उसको जीतने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। तो टॉस इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।